नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्म, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का पहला भाग है। और इस पहले भाग में बाबा साहेब जिस बात को हम तक पहुंचा रहे हैं वो है कि तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ की व्यवस्था कैसे बनाई, यानी कि वो जो भिक्षु संघ था वो भिक्षु संघ कैसा था, जो भिक्षु संघ आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगा। इसलिए बौद्धों में बड़ी एक अच्छी परंपरा है जिसमें ये कहा जाता है कि एच संघा अतीता च एच संघा अनागता पच्छुपन्ना से संघा अहं वंदामि सब्बदा। ये जो भिक्षु संघ है, जो पहले था, जो वर्तमान में है और जो आने वाले भविष्य में आएगा, उन सब को हम वंदन करते हैं इस वक्त में। इस तरह की ये उसके पीछे की भावना है। आप देखिएगा कि इसमें बाबा साहेब लिखते हैं, एक छोटा सा शीर्षक है, सांघिक नियमों संबंधी दोष। अब भिक्षु संघ की जो बात है वो बात हमने पिछली कड़ियों में देखी। अब देखिए कि भिक्षु संघ के जो सांघिक नियम हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कैसे दोष लगता है, इसकी क्या प्रक्रिया तथागत ने बनाई थी। तो देखिए, अपने लिए किसी भी व्रत का भंग भिक्षु के लिए धम्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। कोई भी भिक्षु अगर विनयों में उसने कहीं भंग किया है, किसी विनय को तोड़ दिया है, तो फिर वो भिक्षु के लिए एक अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु कर सकता था। सांघिक नियमों संबंधी ये दोष कहलाते थे। विनय पिटक के अनुसार संघाधिशेष 13 है, इसे संघाधिशेष कहा जाता था। जो भिक्षुओं के नियम है उसके अलावा भिक्षु संघ में जो भिक्षु है वो जिस तरह के दोष कर सकता था, अपराध कर सकता था, वो उन अपराधों को 13 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो संघाधिशेषों का नंबर पाराजिकाओं के बाद है। संघाधिशेष जो है वो पाराजिकाओं के बाद आते हैं। तो देखिएगा, इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। एक गृहस्थ के समान एक भिक्षु जो चाहे सो कर नहीं सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है। जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई गृहस्थ है और वो पंचशीलों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन पंचशील को ग्रहण करने के बाद उसने उन शीलों का कहीं भंग कर दिया, तो इस पर उस वक्त में, उस परिस्थिति में जिस तरह के दोष उस पर लग सकते हैं वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है और उसमें ये बात आ सकती है। लेकिन यदि ये बात भिक्षु कर लें तो इसके लिए उसे कोई अनुमति नहीं मिलती। वो जैसे कि गृहस्थ, उस गृहस्थों के समान कोई भिक्षु जो चाहे सो नहीं कर सकता। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्सग्गीय पाचित्य कहलाते हैं। निस्सग्गीय पाचित्य, इनकी संख्या है 26 और उनका संबंध चीवरों की स्वीकृति अधिस्वीकृति से है। ऊनी बिछावन, भिक्षा पात्र तथा रोगी की आवश्यकताओं को स्वीकृति अस्वीकृति से है। देखिएगा, आप अगर विनय पिटक को कभी पढ़ते हैं तो विनय पिटक में ये सारी जो चीज़ें हैं
ये बड़े विस्तार से दी गई है और ये संघ के नियम ही है, भिक्षु संघ के। उनका संबंध चांदी सोने के लेने से न लेने से भी है, भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से भी है और सांघिक वस्तु को निजी बना लेने या ना बना लेने से भी है। इन दोषों का दंड भी निस्सग्गीय यानी कि नैसर्गिक और पश्चित्तीय मतलब पश्चाताप प्रकट करना। नैसर्गिक पश्चाताप जो होता है उसको प्रकट करने की बात है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के कुछ और भी प्रतिबंध है, वे केवल पश्चित्तीय कहलाते हैं यानी कि पश्चाताप कहलाते हैं और उनकी जो संख्या है वो 92 है। 13 प्रकार के दोष जो सबसे पहले जो बताए गए कि ये अपराधों की श्रेणी में आते हैं, संघादि शेष। दूसरे जो है वो 26 है उनकी संख्या ये निसग्गीय पाश्चितीय कहलाते हैं और सिर्फ पाश्चितीय जो है वो उनकी संख्या 92 है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तथागत एक भिक्षु से अपेक्षा करते हैं कि एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, शिष्टाचार के नियम पालन करने में उसे आदर्श होना चाहिए। देखिए, तथागत भिक्षु संघ को जब बनाते हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही कि तथागत जिन वचनों को सिखाते हैं, जो शिक्षाएं तथागत देते हैं, उन शिक्षाओं का प्रतिबिंब अगर कहीं दिखता है तो वो भिक्षु संघ में दिखता है। तो तथागत की शिक्षाओं का प्रतिबिंब अगर भिक्षु संघ में दिखता है तो तथागत की शिक्षाएं अगर आदर्श हैं तो भिक्षु संघ ये भी एक आदर्श होता है और उसका एक एक सदस्य यानी कि एक एक भिक्षु ये भी आदर्श होता है। तो शिष्टाचार के नियमों का पालन करने में वो एक आदर्श के रूप में होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए, ये हम विनय पिटक में देख सकते हैं। ये शिष्टाचार के नियम सेखीय धर्म कहलाते हैं। शिष्टाचार के ये जो नियम हैं ये सेखीय धर्म कहलाते हैं। उनकी संख्या 75 है। 75 तरह के सेखीय धर्म बताए हैं और ये नियम, ये विधान केवल विधान बनाने के लिए नहीं थे, उनकी कानूनी स्थिति थी। अब आप देखिएगा कि ये नियम केवल नियम बनाने के लिए नहीं थे, इनकी कानूनी स्थिति थी और जिसके अनुसार पहले किसी पर निश्चित आरोप लगाना होता था, उसके पश्चात तब संघ उसका विचार करता था और तभी वह या तो दोष मुक्त मानकर छोड़ दिया जाता था या फिर उसे दंड दिया जाता था। प्रक्रिया को समझिएगा। आज के आधुनिक समाज व्यवस्था में जिस तरह की दंड प्रक्रिया या फिर अपराधों की जो जांच परीक्षण की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया यहाँ भिक्षु संघ में उस वक्त तथागत ने लागू कर रखी थी। यानी कि यदि किसी भिक्षु के विषय में कोई आरोप है तो आरोप को लगाया जाए। तो ये आरोप कहाँ लगाया जाएगा? भिक्षु संघ के पास, कि किसी भिक्षु का ये दोष उनके नजर में आया है। तो भिक्षु संघ उस आरोप को अपने पास रखेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद उसकी सुनवाई करेगा, उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद उस पर विचार होगा। विचार करने के बाद यदि भिक्षु संघ को लगता है कि ये अपराध नहीं है, इसे दोष मुक्त किया जाना चाहिए, तो उसे वो दोष मुक्त करेगा और अगर ऐसा नहीं है तो उसे दंड देगा। इस तरह से ये व्यवस्था देखिएगा। बिना विधिवत अदालती विचार के कभी किसी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। बिना विधिवत अदालती विचार के यदि कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, यदि किसी की बात समझी नहीं गई है, मानी नहीं गई है, सुनी नहीं गई है, तो फिर उसे बिना मतलब से अपराधी भी घोषित नहीं किया जा सकता या फिर उसे दोष मुक्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम लोग आज के इस आधुनिक जीवन में भी देखते हैं। अब देखिए, जिस जगह पर अपराध हुआ हो उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही एक न्यायालय हुआ करता था। जिस क्षेत्र में
यह अपराध घटित हुआ है, उसी क्षेत्र का एक न्यायालय हुआ करता था। आज भी वैसा ही है कि जिस क्षेत्र में अपराध होते हैं उसी क्षेत्र का एक न्यायालय होता है और उसी न्यायालय में वो मुकदमा चलता है। अब न्यायालय के लिए आवश्यक संख्या में भिक्षु उपस्थित न हो तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। जब तक किसी पर कोई निश्चित आरोप न लगाया जाए तब तक कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था। जब तक कोई आरोप ही ना हो और वो आरोप तय न होता हो तो फिर उस मुकदमे को कानूनी मुकदमा नहीं माना जाएगा। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में ना हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस भिक्षु पर आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप की पूरी तफ्तीश और उसकी पूरी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि वो भिक्षु स्वयं वहां पर उपस्थित ना हो। ऐसा नहीं कि जिनके पास वो शिकायत पहुंची है बस वहीं पर वो बात हो गई और उन्होंने आपस में तय कर लिया, या तो उसे दोष मुक्त कर दिया या फिर दंड दे दिया। ऐसा नहीं होता था। कोई मुकदमा कानूनी तब तक नहीं माना जाता था जब तक कि उस भिक्षु को जिस पर कोई आरोप लगाया गया हो अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला। अगर किसी भिक्षु पर कोई आरोप लगा है, उसके विषय में कोई शिकायत आई है, तो उस भिक्षु को इसका पूरा अवसर दिया जाता था कि वो अपनी सफाई पेश करे, उनके पास में जो भी कुछ हो। अगर ये नहीं होता है तो इस मुकदमे को कानूनी मुकदमा नहीं माना जाता था। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। एक तो तर्जनीय कर्म, न्यस्य कर्म, प्रव्रार्जनीय कर्म, उत्क्षेपणीय कर्म, प्रतिसारणीय कर्म। विहार से बाहर कर देने के कर्म जिसे परिवास कर्म कहा जाता है, और उसके बाद अभाण कर्म यानी कि आह्वान कर्म यह हो सकता था। यह परिवास कर्म के बाद संघ द्वारा क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। परिवास का जो कर्म है जिसमें कि विहार के बाहर रहने को कहा जाए, विहार के बाहर कर दिया जाए कि ये विहार में नहीं रह सकते, तो इस तरह की बात होने के बाद अगर भिक्षु संघ चाहे तो उन्हें क्षमादान कर सकता था और क्षमादान करने के बाद उन्हें विहार में ले लिया जाता था। तो अब देखिएगा कि इस तरह की व्यवस्था जो भिक्षु संघ की व्यवस्था है एक आधुनिक न्याय व्यवस्था से एक जुड़ती हुई व्यवस्था, जो व्यवस्था तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले अपने भिक्षु संघ में प्रैक्टिस में लाकर रखी थी। तो यहां हम लोग रुकेंगे, अगली कड़ी में अगले अध्याय से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।